प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। जीवन सार, प्रारंभिक जीवन और परिवार। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में अनिरुद्ध कुमार पांडेय के रूप में हुआ था। उनका जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में पिता शंभू पांडेय और माता रमा देवी के यहाँ हुआ। उनके दादाजी सन्यासी थे और बाद में उनके पिता ने भी सन्यास ले लिया। बचपन से ही अनिरुद्ध आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र पढ़ते थे और सांसारिक प्रेम की क्षण भंगुरता पर प्रश्न करते थे। सन्यास और आध्यात्मिक खोज। 13 वर्ष की आयु में वे सुबह 3 बजे घर छोड़कर सन्यास मार्ग पर चल पड़े ताकि ईश्वर का सच्चा और स्थायी प्रेम प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने शुरुआती तपस्वी जीवन के वर्ष वाराणसी में गंगा तट पर बिताए। वहां तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए अत्यंत कठोर तप किया और आकाश वृत्ति पर जीवन यापन किया, यानी जो सहज रूप से मिल जाए वही स्वीकार किया। उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली और बाद में सन्यास लेकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी और स्वामी आनंदाश्रम नाम प्राप्त हुए। वृंदावन आगमन और राधा वल्लभ संप्रदाय संत पंडित स्वामी श्री राम शर्मा के आग्रह पर उन्होंने रास लीला देखी, जिसे उन्होंने भगवान की इच्छा माना। इसी के बाद वे लगभग 20 वर्ष पहले वृंदावन आए और राधा वल्लभ परंपरा से जुड़े। उन्हें गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरु जी भी कहते हैं, द्वारा शरणागति मंत्र के माध्यम से राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। तब उन्होंने प्रेमानंद गोविंद शरण नाम अपनाया। शिक्षा और दर्शन। प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ परंपरा के रसिक संत हैं जो राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति पर जोर देते हैं। उनकी मुख्य शिक्षाएं सहचरी भाव, ब्रह्मचर्य, सांसारिक सुख से वैराग्य और ईश्वर के प्रति समर्पण पर केंद्रित हैं। वे सिखाते हैं कि शांति नियंत्रण से नहीं बल्कि त्याग से आती है। वे एकांतिक वार्तालाप, सत्संग के लिए जाने जाते हैं और चमत्कार या आत्म प्रचार से हमेशा दूर रहते हैं। आश्रम और सार्वजनिक उपस्थिति। उनका आश्रम श्री हित राधा केली कुंज, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन में है। अपनी सादगी, दैनिक वृंदावन परिक्रमा और सेलिब्रिटी भक्तों को भी आम भक्तों जैसा मानने के कारण सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी उपस्थिति है। वृंदावन के शुरुआती दिनों में वे भिक्षा पर निर्भर थे। जब भोजन नहीं मिलता था तो भक्त ललिता देवी उनके लिए भोजन बनाती थीं। स्वास्थ्य और विरासत। साल 2006 से उनकी दोनों किडनी फेल हैं। डॉक्टरों ने उन्हें केवल 2 साल का समय दिया था, फिर भी वे जीवित रहे, ध्यान किया और भक्तों का मार्गदर्शन करते रहे। अक्टूबर 2025 में गंभीर किडनी समस्याओं की खबरें आईं और कई भक्तों ने किडनी दान करने की पेशकश की। उन्होंने ब्रह्मचर्य, एकांतिक वार्तालाप और आध्यात्मिक जागरण जैसी पुस्तकें लिखी हैं। आज वे भारत के सबसे अधिक अनुसरण किए जाने वाले आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं, जो भक्ति, विनम्रता और व्यावहारिक जीवन मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं।